सरस्वती पूजा के दिन सोमवार 3 फरवरी को भूलकर भी किसी को न दें ये 5 चीजें, वरना जीवन में आएगी दुर्भाग्य की दस्तक, अशांति और आर्थिक समस्याओं से होंगे ग्रसित, कृपा और आशीर्वाद से हो जाएंगे वंचित। मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की कृपा से आप सभी वर्ष भर प्रसन्न रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का ज्ञान की बातें चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ हैं। दोस्तों, सरस्वती पूजा जल्द ही आने वाला है। हिंदू सनातन धर्म में मां सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा मनाई जाती है। इस दिन को श्री पंचमी या वसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन बाघ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार श्री पंचमी या वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थीं। इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। घरों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पूजी जाने वाली देवी सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति देवी सरस्वती की पूजा और आराधना करता है तो उसे ज्ञान, बुद्धि, अच्छाई और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य, सफलता और देवी सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद उस पर बरसेगा। इसलिए इस दिन देवी सरस्वती की विशेष श्रद्धा और आदर के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने किसी करीबी को नहीं देना चाहिए। घर में इन 5 चीजों को भूलकर भी ना रखें, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती नाराज हो सकती हैं। इसका असर आपके जीवन और परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए इस सरस्वती पूजा के दिन अपने घर से किसी को भी ये 5 चीजें ना दें और ना ही दान करें। मैं आपको आगे बताऊंगा। आज के वीडियो के माध्यम से इन बातों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसलिए मेरा सभी दोस्तों से एक खास अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप नए दोस्त हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के मुख्य भाग पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि इस साल यानी 2025 में सरस्वती पूजा कब है, यानी सरस्वती पूजा का पूरा कार्यक्रम इस वर्ष यानी 2025 में सरस्वती पूजा 3 फरवरी 2025 को है और पंचमी तिथि सोमवार 20 मार्च 1431 बंगाली में रविवार 2 फरवरी 2025 को दोपहर 12:14 से शुरू होगी और पंचमी तिथि रविवार माघ 19 1431 बंगाली में समाप्त होगी। अंग्रेजी उदय तिथि के अनुसार सरस्वती पूजा सोमवार 3 फरवरी 2025 और बंगाली 20 माघ 1431 को सुबह 9:59 करनी चाहिए। सरस्वती पूजा सोमवार 3 फरवरी को करनी चाहिए क्योंकि सरस्वती पूजा सुबह के समय की जाती है, क्योंकि रविवार 2 फरवरी को दोपहर 12 बजे के बाद पंचमी तिथि लग रही है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार सोमवार को पूजा करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती पूजा करने का शुभ मुहूर्त 3 फरवरी 2025 सोमवार 20 माघ 1431 बंगाल है। आपको इस दौरान पूजा पूरी करने और मां सरस्वती की आराधना करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हमारी हिंदू परंपरा में बसंत पंचमी का विशेष महत्व और महात्म्य है। जिस प्रकार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थीं, उसी प्रकार इस दिन व्यास देव ने भी कृपा मांगी थी और देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करे। उन्हें आशीर्वाद मिला था और उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा था। इसलिए इस दिन हर घर में ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको कभी भी दान करना नहीं भूलना चाहिए। अपने घर के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, मित्र हो या रिश्तेदार हो, चाहे वह आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो ये चीजें किसी को न दें, वरना मां सरस्वती आपसे अप्रसन्न हो जाएंगी। आपकी शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान प्रभावित हो सकता है और आपके बच्चे अपनी पढ़ाई में असावधान हो जाएंगे। ज्ञान और बुद्धि में कमी आ सकती है, जिससे घर में अशांति और झगड़े हो सकते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी भी बहुत दुखी होंगी, क्योंकि मां लक्ष्मी और मां सरस्वती एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस वसंत पंचमी पर किसी को कुछ न दें, घर से किसी को भी ये चीजें न ले जाएं, क्योंकि इससे घर में दुख आता है, दुर्भाग्य,
अशांति, झगड़े और आर्थिक परेशानियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार लोगों का भाग्य अलग अलग तिथियों और ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़ा होता है। इसलिए इस संबंध के कारण लोगों के जीवन में अच्छे और बुरे कर्म, सौभाग्य और दुर्भाग्य आते रहते हैं। इसलिए सरस्वती पूजा के दिन आपको बिना भूले किसी को ये 5 चीजें देनी चाहिए। दान करें या न करें, आइए जानें इस दिन आपको किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैं बात करूंगा वो ये कि आपको अपनी किताबें किसी को नहीं देनी चाहिए। इस दिन अगर आप भूल कर भी अपनी पाठ्य पुस्तकें किसी को दे देते हैं तो मां सरस्वती आपके घर से चली जाएंगी। परिणाम स्वरूप आपके घर के बच्चे अपनी बुद्धि खोते चले जाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए अगर इस दिन घर में पूजा हो रही है तो बच्चों की किताबें मां सरस्वती के चरणों में रख दें। अगर कहीं और पूजा हो रही है तो वहां भी जाकर पूजा कर सकते हैं। किताबें मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करें और बाद में उन्हें ले आएं। अगर ऐसा संभव न हो तो घर पर ही पूजा करें। घर में पूजा के लिए मां सरस्वती के नाम से एक सुंदर स्थान बनाएं और उस पर किताबें रखकर आसन पाएं। यदि आपको दान करना है, इस दिन आप गीता, चैतन्य चरितामृत आदि धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। इस दिन आप किसी को भी धार्मिक पुस्तकें दान कर सकते हैं। अगर आप धार्मिक पुस्तकें दान करते हैं तो आप पूरी बचत कर पाएंगे, लेकिन इस दिन ऐसा न करें, अपनी पाठ्य पुस्तकें किसी को देना न भूलें। दूसरी बात, जो चीज आप इस दिन देना भूल जाते हैं वो है इस दिन किसी को भी न दें, वो है पूरा पैसा। दोस्तों, आपको इस दिन किसी को भी पूरा पैसा नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने घर का सारा पैसा किसी को दे देंगे या दान कर देंगे तो मां लक्ष्मी और मां सरस्वती दोनों नाराज हो जाएंगी, जिससे आपके घर में दरिद्रता, दुख और अशांति आएगी। बच्चे, आप असावधान हो जाएंगे, जिससे अशांति और घर में कलह क्लेश होता है और इसके परिणाम स्वरूप परिवार की सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए इस दिन भूलकर भी अपनी पूरी संपत्ति किसी को दान न करें। इसके अलावा अगर दोस्त पूर्णिमा पर अपनी पूरी संपत्ति दान कर दें, इस दिन घर में वास्तु दोष और ग्रह दोष उत्पन्न होगा, जिससे विभिन्न बाधाएं या अशांति उत्पन्न होगी। इसलिए इस 5वें दिन अपनी संपूर्ण संपत्ति किसी को दान करना न भूलें। तीसरा, दोस्तों, इस दिन आप जो भी करें देना, आपको अपने घर से कोई भी पुराना संगीत वाद्य यंत्र किसी को देना या दान करना कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, वसंत पंचमी के दिन आपको अपने घर से कोई भी पुराना संगीत वाद्य यंत्र किसी को देना या भेजना कभी नहीं भूलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई पुराना संगीत वाद्य यंत्र है तो उसे किसी को देना या भेजना न भूलें। घर में हारमोनियम, बांसुरी, गिटार, शंख आदि रखें, लेकिन इस दिन भूलकर भी अपने घर की कोई भी वस्तु किसी को न दें या दान न करें, क्योंकि इससे देवी सरस्वती बहुत नाराज होंगी और घर की सुख शांति नष्ट हो सकती है। इसलिए ऐसा करना न भूलें। इस दिन ये औजार किसी को न दें। चौथी चीज जो आपको इस दिन किसी को देना नहीं भूलना चाहिए वो है आपके घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू और डस्ट पैन। दोस्तों, इस दिन झाड़ू और डस्ट पैन किसी को न दें, किसी को भी न दें या किसी के घर में न रखें। अगर आप इस दिन अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू या डस्ट पैन किसी को देते हैं तो यह पाप माना जाएगा। लेकिन देवी लक्ष्मी बहुत नाखुश होती हैं और उस घर को छोड़ देती हैं और उस घर की सुख शांति, घर में धन का नाश होता है, दरिद्रता, कष्ट और कलह उत्पन्न होते हैं। इसलिए भूलवश भी इस दिन अपने घर के बर्तन, झाड़ू या झाड़ू किसी को न दें। 5वीं बात, इस दिन किसी भी प्रकार का दान पुण्य न करें। किसी को भी पका हुआ या कच्चा खाना न दें और घर पर खुद खाना न पकाएं। इससे देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता नाराज होंगे। इससे आपके घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और आपका परिवार प्रभावित हो सकता है। इसलिए दिन में भूलकर भी कोई मांसाहारी भोजन न स्वयं खाएं और न ही किसी को दें। मित्रों, इस वसंत पंचमी के दिन अपने घर में कोई भी नमक न खाएं, किसी को भी नमक न दें और न ही दान करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए, खासकर पूर्ण और पवित्र दिनों पर और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में विभिन्न प्रकार की अशांति और बाधाएं आती हैं। इसलिए इस दिन किसी को नमक देना या दान करना न भूलें। साथ ही दोस्तों, इस दिन काले कपड़े पहनना न भूलें। वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें
और मां की पूजा करें, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पीला और सफेद रंग शुभ होता है। इस दिन अपनी जुबान से किसी को भी कटु वचन न बोलें, क्योंकि मां सरस्वती हमारे शरीर में वास करती हैं। जीभ पर नियंत्रण रखें, इसलिए इस दिन किसी से भी कटुता से बात न करें, किसी को दुख पहुंचाने वाली बात न करें। इस दिन घर के बड़ों से बात न करें, उनका दुरुपयोग न करें, उनका अनादर न करें और उनके साथ बुरा व्यवहार न करें। घर में माता पिता भाई बहनों से कटुता पूर्वक बात न करें। इस दिन घर के बड़ों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और छोटों को स्नेह और प्यार दें। इससे मां सरस्वती और मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी और आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, यदि आप विशेष दिनों या पूर्णिमा के दिन इन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं तो आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी, समृद्धि बढ़ती है और परमपिता परमेश्वर सहित सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, इस वसंत पंचमी के दिन को सुंदर ढंग से बिताने का प्रयास करें। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समृद्ध करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के भक्त हैं तो जय मां लक्ष्मी लिखें और जय मां सरस्वती कमेंट में लिखें और मेरे चैनल पर नए दोस्त बने। अगर ऐसा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें और उसके बगल में घंटी का आइकन दबाएं, फिर आपको हर दिन मेरे नए वीडियो की सूचनाएं मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भविष्य में एक नया वीडियो लेकर फिर आऊंगा। स्वस्थ और निरोगी रहें।